हेलो स्टूडेंट्स, हमने कौन सी कविता स्टार्ट की हुई है? चांद का कुर्ता। देखो, यह चांद अपनी मम्मा से क्या करते बैठा है कि मुझे बहुत जाड़ा लगता है, मुझे बहुत ठंड लगती है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक झिंगोला दे दो, यानी कि मुझे एक ड्रेस चाहिए। तो देखो, माँ को क्या हो गया है कि टेंशन आ गया है कि कौन सी साइज का इस चांद को मैं झिंगोला सिलवा दूँ, या इस साइज का या उसकी इस साइज का। तो इसके आगे क्या है हम देखते हैं। देखो, कभी एक अंगुली भर चौड़ा। माँ क्या कह रही है कि पहले क्या है कि एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ, यानी कि देखो चांद इतना बड़ा होता है पूनम के दिन, और उसके बाद देखो ऐसे छोटा 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 होते जाता है। तो माँ को टेंशन आ गया है कि कौन सी साइज का मैं अपने चांद को, अपने बेटे को क्या करूँ, झिंगोला यानी कि ड्रेस सिलवा दूँ। तो देखो अब आगे माँ क्या कह रही है, कभी एक अंगुली भर चौड़ा, यानी कि क्या, अंगुली मतलब क्या है पता है आपको? उंगली। अंगुली मतलब क्या है? उंगली भर चौड़ा। कभी 1 फुट मोटा। चांद हर रोज आपको भी देखना चाहिए आसमान में कि हर दिन चांद की साइज बढ़ती और कम होती जाती रहती है ना। तो देखो, इसीलिए उसकी मम्मा को टेंशन आ गया है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। एक दिन तुम बड़े हो जाते हो और किसी दिन तुम छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन, देखो कम भी हो जाते हो और बढ़ते भी हो रोज किसी दिन। ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। देखो, यानी कि पूनम के दिन पूरा चांद होता है और अमावस्या के दिन क्या होता है कि उस दिन चांद हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो यहाँ पे माँ भी वैसे ही शिकायत कर रही है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब इसके आगे देखो, अब तू ही यह बता, माँ उसे कह रही है कि अब तुम ही बताओ कि नाप तेरा किस रोज लिवाए, यानी कि तुम जब बड़े होते हो उस दिन मैं तुम्हारा नाप लूँ, यानी कि क्या मेजरमेंट लूँ, या जिस दिन तुम छोटे होते हो उस दिन मैं तुम्हारा मेजरमेंट लूँ, जो हर रोज बदन में आए। बदन यानी कि क्या, शरीर। यानी कि माँ भी शिकायत कर रही है कि क्या, कौन से दिन का तुम्हारा मेजरमेंट मैं ले लूँ, जिस दिन तुम बड़े होते हो यानी कि पूरे सर्कल होते हो, या जिस दिन तुम दिखाई नहीं देते हो। समझ में आ रहा है इस कविता में आपको क्या समझाना चाहा है कि चांद एक दिन जैसे होता है वैसे ही उसके अगले दिन होता है क्या? नहीं, यानी कि चांद का मेजरमेंट, चांद की साइज, चांद का नाप जो होता है वह हर दिन बदलता रहता है। यह आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसे चंद्रकलाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रकला मराठी में कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि चांद हर रोज पूनम से अमावस्या तक वो छोटा छोटा होता जाता है और अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता है, और उसके अगले दिन से चांद छोटे से बड़ा होता जाता है। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? चांद के घटते बढ़ते रूप को समझना। चांद के घटते और बढ़ते रूप को समझना। अब हम अभ्यास में क्या है यह देखेंगे। देखो, लिखित में क्या है, दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपको ठीक से कविता याद करनी है, यानी कि क्या करना है कि कविता रीड करनी है 2 या 3 बार। जब भी आपको कविता बिना देखे ना आए उस टाइम तक आपको रीड करनी है, या 10 टाइम हो जाए, लेकिन कविता रीडिंग करने के बाद ही यहाँ पे जो कविता की पंक्तियाँ पूरी करने के लिए क्वेश्चन आएगा वह सॉल्व करने के लिए तभी आपको आएगा। तो देखो,
यहाँ आपके लिए क्या है, होमवर्क है, यानी कि क्या करना है, दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यह आपको कविता रीड करने के बाद ही सॉल्व करने के लिए लेना है होमवर्क, नहीं तो पीछे देखते हो कविता टेक्स्ट बुक में देखते हो और सॉल्व करते हो। देखो क्या है, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। यह कौन कह रहा है, चंदा या सूरज, चांद कह रहा है ना। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। यह कविता की पंक्तियाँ टेक्स्ट बुक के साथ साथ अपनी कॉपी में भी कंप्लीशन करना है। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में आपको लिखने हैं। आपने कविता ठीक से रीड की तो आपको आंसर फटाक से आएंगे। अब देखो पहला वाला प्रश्न क्या है, चांद माता से किस चीज़ के लिए हट कर रहा है, झिंगोला, यानी कि उसे ड्रेस चाहिए। कौन सी चीज़ के लिए हट कर रहा है, झिंगोला। दूसरा प्रश्न क्या है, रात भर हवा कैसे चलती है, रात भर हवा सनसन चलती है। तीसरा प्रश्न क्या है, ठिठुर ठिठुर कर चांद क्या पूरी करता है, ठिठुर ठिठुर कर चांद यात्रा पूरी करता है। यह आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ अपनी कॉपी में भी राइट डाउन करना है। अब तीसरा प्रश्न देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। अब आगे क्या है देखते हैं, भाषा की दुनिया यानी कि ग्रामर। व्याकरण में क्या है, समान तुक वाले शब्द यानी कि समान तुक वाले शब्द और क्रिया शब्द। अब देखो समान तुक वाले यानी कि क्या, राइमिंग वर्ड्स ना। ओके देखो अब आगे, बोला, आपको समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। बोला, मैं एक आपको शब्द बताती हूँ यहाँ पे। कविता में कौन सा इसका समान तुक वाला शब्द आया है, झिंगोला, झिंगोला। ऐसे ही आपको आगे जो शब्द है वह कंप्लीशन करना है। डरती मरती, है ना, डरती करती। जो कविता में दिए हैं इसके समान तुक वाले शब्द वही आपको लिखने हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीशन करके अपनी कॉपी में यह कॉपी डाउन करना है। अब आगे क्या है, क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द किसे कहते, देखो हमने संज्ञा किसे कहते देखा है, उसके बाद सर्वनाम भी देखा है, विशेषण किसे कहते यह भी देखा है। अब आगे क्या है, क्रिया। क्रिया यानी कि क्या, एक्शन। अब देखो क्रिया किसे कहते हैं, देखो काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब क्या है, एक्शन। काम का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे कि कौन सी भी हम क्रिया करते हैं, कौन सी भी एक्शन, खाने की हो, पीने की, सोने की, उठने की, किसी को पीटने की, हाँ, बोलने की एक्शन हो, रीडिंग करने की एक्शन हो, यानी कि आपको ध्यान में क्या रखना है, क्रिया मतलब एक्शन वर्ड। काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे कि क्या, खाना, पीना, सोना, उठना। अब इसके आधार पर एक प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें जो क्रिया शब्द है उन पर सही का निशान लगाना है। अब देखो यहाँ पे क्रिया शब्द कौन कौन से हैं, बैठना, यह क्रिया है बैठने की, यानी कि यह क्या हो गया, क्रिया शब्द। बोलना, बोलना यह भी एक क्रिया है। लेकिन माता यह क्रिया है क्या, क्रिया शब्द है नहीं, यानी कि यहाँ पे निशान नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पे आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। अब देखो कुर्ता, यह क्रिया है क्या, कौन सी, कुर्ता पहनना, पहनना यह एक क्रिया है, लेकिन कुर्ता यहाँ पे एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया शब्द नहीं है। अब आगे चलना, यानी कि चलने की क्रिया है, यहाँ पे ऐसे सही का निशान। अब देखो आना, आने जाने की भी क्रिया होती है ना, यहाँ पे ऐसे सही का निशान। इसी तरह आपको इसमें से क्रिया शब्द देखने हैं और यहाँ पे क्या करने हैं, ऐसे सही निशान लगाने के बाद अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। अब इसके आगे क्या है, बॉक्स में दिए गए क्रिया शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए।
अब खाली जगह यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, क्रिया शब्द ही दिए हैं। देखो, करता है, डरती है, बोला, चलती है, यानी कि करने की क्रिया, डरने की क्रिया, बोलने की क्रिया और चलने की क्रिया। अब इस सेंटेंस को जो ठीक तरह से मैच करता है वही आपको क्रिया शब्द यहाँ पे लिखना है। अब पहला एक हम सॉल्व करते हैं। एक दिन चांद अपनी माता से क्या करता है? करता है, डरती है, चलती है, यह बोला। चांद अपनी माता से क्या बोला? यहाँ पे यह क्रिया शब्द आ गया। रात भर क्या होता है? यह आपको वह यात्रा पूरी, आगे क्या है? इस बात से चांद की माँ, इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इस बॉक्स में से शब्द चुनकर लिखने हैं। अब देखो, यह टेक्स्ट बुक कंप्लीशन के साथ साथ आपको नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। समझ में आ रहा है? हमने कौन सी कविता देखी है? चांद का कुर्ता, यह कविता देखी है। इस कविता को आपको ठीक से रीड करके शब्दार्थ लिखकर इसका स्वाध्याय, टेक्स्ट बुक कंप्लीशन और अपनी कॉपी में कॉपी डाउन करना है। धन्यवाद।